बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी के घर पर बैठक खत्म हो गई है। बैठक में दिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके प्रभारी मंत्री मौजूद थे। बैठक में उपचुनाव पर रणनीति की तैयारी की गई। साफ और जिताऊ प्रत्याशी के चयन को लेकर निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा और उसकी साफ छवि और जनता से जुड़ाव प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत करके बूथ की कमेटियों पर काम करने के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं का बेहतर कोऑर्डिनेशन भी कहा गया। सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय मुद्दों और कैंडिडेट के असेसमेंट के लिए फीडबैक लेंगे। तो 10 का दम दिखाने की तैयारी है। यहां पर बूथ की कमेटियों पर काम करने पर फोकस रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अब से कुछ ही देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हो रही थी। क्षेत्र में सभी मंत्री जाएंगे और उपचुनाव जीतने का खाका तैयार कर लिया गया है। अभिषेक मिश्रा ने संजय निषाद से बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, निर्देश दिए गए, लेकिन इसकी महत्वता क्या है, इस पर बात करें। हमारे साथ संजय निषाद हैं, सरकार में मंत्री हैं। संजय जी, इस बैठक के क्या मायने हैं? पहली बार आप प्रभारी सारे मंत्री थे, इस बैठक में प्रमुख चर्चा किस बात पे हुई? किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता, ठीक है, और जनता का समर्थन ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए बैठकों में पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं और बैठकों में किसी एक मार्गदर्शक के अधीन होता है, किसी के डायरेक्शन में काम करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, आगे करते हैं। तो आगे हम लोग चुनाव है उसे कैसे जीतेंगे। क्या पैमाना रखा गया है? कहा जा रहा है जिताऊ और साफ छवि का कैंडिडेट हो, सिफारिश ना हो, जातिगत वहां के समीकरण क्या है, इन चीजों को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ने वाले? देखिए, हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीते थे उसी तरीके से फिर जीतेंगे हम लोग। रणनीति है, आपने देखा 2011 में हम लोगों ने, 2022 में हमने 15 सीटें मिली थी, उसमें 11 मैंने हारी ली थी और हम लोग मिलके ऐसे प्रत्याशियों का चयन किए कि जिसपे जीत सुनिश्चित हो सके और चॉइस किया और हम लोगों ने 11 में से 9 जीता। जो 3 हारे वो भी बहुत कम वोटों से हैं, 13,000 2003। तो इसलिए तो फार्मूला हमारे एनडीए का सबसे बड़ा फार्मूला है। लेकिन सर, आप मानते चुनौतियां आपके साथ ही, आपने खुद भी कहा था कि जब चुनाव आता है तो साइकिल और हाथी के जो अंदर से मानते हैं कमल के ऊपर निशान उड़े हुए, वो जो है समर्थन नहीं देते। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आप मान रहे हैं कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष है इस बात का? देखिए, सभी अंगुली तो बराबर होती नहीं, कुछ न कुछ तो ऐसे अधिकारी होते हैं जो पिछली सरकारों से विचारधारा से प्रेरित रहते हैं और उसको जीता दागता। उदाहरण बता दें, गोरखपुर में जब 2020 का चुनाव हुआ था तो 21 का, तो उसमें जो आप देखे होंगे कि मेरे निषाद का हुआ था, उसे हारने का प्रमाण पत्र। आप देखे होंगे किसी जो हमारा आरक्षण पर अधिकारी गुमराह करते रहते हैं। भाई, जब आपको पता है कि हम राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर रखा है, जब आपको पता है कि एक शासनादेश देहरादून उत्तराखंड में हो गया कि शिल्पकार जाति जातियों का समूह है, तो एक शासनादेश जारी हो कि यहाँ जो है मझवार जाति जातियों का समूह है। कैसे अधिकारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश मांगा, आरजीआई से रजिस्ट्रार जनरल दिशा निर्देश देना चाहिए, तत्काल दिशा निर्देश मांगा, मतलब, और दिशा निर्देश न दे के उसने पत्र को कहाँ भेज दिया? सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ऐसे ही अधिकारी है ना कि वोट खराब हो जाए लोग उससे। अगर वो दिशा निर्देश दे देता हमको तो यहाँ यस नो कुछ करता। अब लिख के दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो प्रिंटेड है, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति में की गिनती हुई थी, हमारा सेंसस 1961 केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जाती है, तो ये दे देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। इस बात का आभास आप लोग को पहले भी था और संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये मौर्य जी ने मंच पे भी कहा, आज ट्वीट भी किया। बार बार ये बात क्यों आ रही है? क्या संगठन की सुनी नहीं जा रही?
रही। अरे नए कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग पॉलिटिकल टीचर हैं, राजनीति कहा जाता है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमें राजनीति तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना नई पीढ़ी को, तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना कि कोई भी इस लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि विचारधारा को कार्यकर्ता गाँव में पहुंचाता है, जड़ उसकी बढ़ाता है, फिर पार्टी खड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी चलाता है और पार्टी ही सरकार चलाती है। तो इसमें तो ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कहना क्या आप है। भी कह रहे हैं और आपके बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया, क्या उसी की भरपाई अब करनी पड़ेगी, उसी का नुकसान हुआ? मैं तो पहले कह दिया, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा रहते हैं, मौके आने पर जो है